So hello guys and welcome back to the MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन की। ठीक है, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशन तक को इससे पहले डिटेल से देख रखा है। वहां पर हम लोगों ने ये सीखा था दो पॉइंट अगर गिवन है तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने और सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। ठीक है, आई टेप में जाकर के वो देख लीजिए, इसके बाद से ये ज़्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, अदरवाइज कोई नहीं, सेक्शन फार्मूला को हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, ठीक है, ए एंड बी, और कोई पॉइंट पी है, ठीक है, ये पी जो पॉइंट है इस ए और बी को दो रेशियो m1 और m2, ये दो रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, बात क्लियर? दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम लोग इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या बनता है उसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं देख लेते हैं। देखिए यहां पर जो लाइन है ये पूरी ओ टी या ओ एक्स, ए पी ओ एक्स पर परपेंडिकुलर है, ऐसे पी एस इस पर परपेंडिकुलर है, ऐसे बी टी इस पर परपेंडिकुलर है। अब देखिए यहाँ पर ए क्यू जो है इस पर परपेंडिकुलर है पी एस पर। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बैठेगा। अब देखिए ये बी टी जो है पी सी इस पर परपेंडिकुलर है, एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा। तो यहां से हम कह देंगे, यहां पर हम कह सकते हैं ट्रायंगल, ठीक है, आपका ये ट्रायंगल बी सी पी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे। बात क्लियर है? तो चलिए बात कर लेते हैं। तो ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल कौन सा? बी पी बी सी, पी बी सी, इसमें बात कर रहे हैं। तो यहां से आपका एंगल Q विल बी इक्वल टू एंगल C होगा। ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? बात क्लियर? दोनों 90 डिग्री है। अब देखिए आपका जो PQ लाइन है यहां से जो ये AQ लाइन है और PC लाइन है दोनों पैरेलल है। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल दिस, है ना? एंगल ए इक्वल टू एंगल ये वाला ए, पी ए क्यू पी बी पी सी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां से हम कह देंगे एंगल पी ए क्यू विल बी इक्वल टू एंगल बी पी सी। ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से ये देखिए बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, जब दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे किसी भी दो ट्रायंगल की, तो वहां से बाई एंगल क्राइटेरिया से आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी क्यू, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी बी सी के। ठीक है, जब ये बात हो जाएगी, अगर आपको पता है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो हम यहां से क्या अप्लाई कर सकते हैं? ए बी अपान में पी क्यू, ए बी अपान में पी क्यू विल बी इक्वल टू बी सी अपान में क्यू आर, बी सी अपान में क्यू आर विल बी इक्वल टू ए सी अपान में पी आर, ए सी अपान पी आर। ये हम अप्लाई कर सकते हैं सिमिलर मैनर में। यहां से हो जाएगा ए पी अपान में पी बी विल बी इक्वल टू पी क्यू अपान बी सी विल बी इक्वल टू ए क्यू अपान में पी सी। बात क्लियर है कि नहीं बताइए? बिल्कुल बात क्लियर है। अब हम फर्दर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
इतनी बातें आ गई हैं। अब यहां से देखिए क्या बन जाएगा आपका, यहां से देखिए आपको पता है जो AP है वो M1 है, यहां पर M1 होगा और ये M2 होगा, क्योंकि M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपका AP जो है M1 है, ठीक है, ये M1 है, और जो PB है, ये PB वो M2 है। ठीक, अब देखिए PQ क्या है, PQ और BC, PQ BC AQ PC, इसको भी देख लेते हैं ये है क्या, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आसानी से हम फार्मूला का निगमन डेरिवेशन कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, PQ की अगर मैं बात करूं, PQ, तो देखो PQ कहां है, यहां पर PQ ये है, ठीक है। तो PQ कैसे मिल रहा है भैया, PQ ऐसे मिल रहा है, इस पूरे PS में से ये QS अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो PQ मिल रहा है। नहीं बात समझ में आई, ये देखिए ये PQ है। अब ये PQ कब मिल रहा है, जब इस वाली पूरी लाइन में से, इस वाली पूरी लाइन में से, ठीक है, सिर्फ ये वाली सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमें यही मिलेगा। बिल्कुल 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 मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। तो वही हम लिखने जा रहे हैं। तो PQ कैसे आ रहा है आपका, बड़ी वाली पूरी लाइन PS माइनस QS, ठीक है। और PS क्या है आपका, PS क्या है, Y है, माइनस QS क्या है, QS नहीं पता, QS नहीं पता, लेकिन हमें AR पता है ना, क्योंकि जो ये QS है वो AR के इक्वल है। देखिए ये जो QS है AR के पैरेलल ही है और इक्वल भी है, तो AR, ठीक है, AR। तो यहां से हो जाएगा Y माइनस AR, कितना है आपका Y1। इतनी बात आ गई, यानी कि हमने PQ निकाल लिया। अब हम BC पर जाते हैं, BC क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है, BC क्या है वो देख लेते हैं। तो जो BC हो जाएगा, BC विल बी इक्वल टू, यहां से क्या बन रहा है, BC, ये B और ये C, ठीक है। अब ये BC कैसे मिल रहा है, इस पूरी वाली लाइन में से, ठीक है, जब ये मैं घटा दूंगा तब हमें BC मिलेगा। मतलब यहां से BC कैसे मिल रहा है, BT, ठीक है, माइनस BT माइनस CT, है ना, माइनस CT, ठीक। अब BT कितना है, Y2 है, Y2 माइनस CT ये है, CT हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है क्या, PS है ना, तो CT के प्लेस पर हमने PS रख लिया, क्योंकि CT और PS दोनों इक्वल ही तो हैं, बिल्कुल है। तो यहां से हो जाएगा आपका Y2 माइनस PS क्या है, PS आपका Y है, ठीक है, Y2 माइनस Y। बात क्लियर, इतनी बातें आ गई, BC भी आ गया। अब यहां से मैं AQ यहां निकाल रहा हूं, AQ 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 AQ, हाँ AQ यहां निकाल दे रहा हूं। तो यहां से AQ जो हो जाएगा, ठीक है, AQ जो हो जाएगा, AQ देखते हैं AQ क्या निकल के आएगा, AQ, ये वाली AQ है, और AQ किसके इक्वल है, RS के इक्वल है, ठीक है भैया। AQ जो है वो RS के इक्वल है। अब RS क्या है हमें नहीं पता, RS नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है OS में से RO जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो RS मिलेगा। नहीं बात समझ में आई भैया, इस OS में से, इस पूरी बड़ी लाइन में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमें RS ही तो मिलेगा। हाँ, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका OS माइनस OR, ठीक है, OS माइनस OR, RS आ जाएगा। तो OS क्या है आपका, OS क्या है, OS X है, माइनस OR क्या है, OR, ठीक है, OR क्या है, X1 है, यहाँ देखिए X1 है OR, ठीक है। तो यहाँ से X1 हो जाएगा, X माइनस X1, ठीक। अब AQ भी आ गया। अब PC के लिए जाते हैं, PC के लिए जाएंगे तो PC ये PC है, ये वाली बात जो है ये PC है ना, ये बात PC है, ठीक। और PC जो है ST के पैरेलल है, तो यहाँ से हम कह देंगे PC जो है ST के इक्वल हो जाएगा, ठीक। PC जो है ST के इक्वल हो गया, तो PC के प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं, ST लिख रहे हैं।
ठीक है। अब एस टी को क्या लिख सकता हूं, एस टी हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है एस टी कब मिल रहा है, ये एस टी कब मिल रहा है, जब इस पूरे में से, ठीक है, इस पूरे में से ओ एस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि ओ टी में से ओ एस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ओ टी माइनस ओ एस, ठीक है। अरे भैया ये एस टी है, ठीक है। अब इस एस टी चाहिए तो ओ टी माइनस ओ एस, यही करूंगा, एस टी मिल जाएगा। तो ओ टी कितना है, ओ टी, ओ टी, ओ टी कितना है, एक्स टू है, माइनस ओ एस कितना है, ओ एस कितना है, एक्स है। इतनी बातें आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। तो यहां से जो आपका ये जो बॉक्स में मैंने बंद किया है, कहीं नहीं जा पा रहा था, उसका यूज कर ले रहा हूं। ए पी अपान में पी भी एम वन एम टू था, एम वन अपान में एम टू विल बी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू क्या है आपका, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन अपान बी सी क्या है, बी सी क्या है, वाई टू माइनस वाई, वाई टू माइनस वाई, ठीक है, विल बी इक्वल टू ए क्यू, ए क्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन अपान पी सी, पी सी क्या है, एक्स टू माइनस एक्स, एक्स टू माइनस एक्स, ठीक है। इतनी बातें आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई। अब देखिए एम वन अपान में एम टू, ठीक है, यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से एम वन अपान में एम टू विल बी इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई, वाई माइनस वाई वन अपान में वाई टू माइनस वाई। इतनी बातें सही लिखी है, वाई टू माइनस वाई, वाई माइनस वाई वन। हाँ, अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो एम वन वाई टू माइनस वाई विल बी इक्वल टू एम टू वाई माइनस वाई वन। यह हो जाएगा एम वन वाई टू माइनस एम वन वाई इज इक्वल टू एम टू वाई माइनस एम टू वाई वन, है कि नहीं। अब यहां से देखिए हमें वाई वाला एक साथ कर ले रहा हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम टू और ये वाला एक साथ कर ले रहा हूं, तो एम टू वाई प्लस एम वन वाई, ठीक है, ये इधर चला गया, ये इधर इसके साथ आ गया, ये वाला इसके साथ हो जाएगा, तो एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, इन सिमिलर, यहां से मैं एम टू प्लस एम वन, ठीक है, यहां से y कॉमन ले ले रहा हूं, ठीक है, तो हो जाएगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा y विल बी इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपान एम वन प्लस एम टू। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमें y जो मिलना चाहिए था वो ये मिल गया। इन सिमिलर मैनर, यानी कि सिमिलरली, सिमिलरली आपका जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम वन, ठीक है, एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपान में एम वन प्लस एम टू। बात क्लियर है कि नहीं। यहां से आपका सिमिलरली x की वैल्यू मिल जाएगी। x कैसे मिलेगा, जब हम ये वाला लिखेंगे, ये वाली बात, सॉरी, जब हम ये लिखेंगे एम वन अपान में एम टू इक्वल टू दिस, यानी कि ये कब मिलेगा, जब आपका, ठीक है, जब आपका एम वन अपान में एम टू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन अपान में एक्स टू माइनस एक्स, एक्स टू माइनस एक्स, ठीक है। तो जब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू इतना मिल जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहां से आपका जो पॉइंट P था, जो पॉइंट P था, ठीक है, एक्स वाई, यही तो था पॉइंट P जो हमें निकालना था, यही तो था पॉइंट P एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई क्या निकल करके आया है, हम यहां पर निकाल लिए हैं, x ये आया है, y ये आया है, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं जो आपका
पी एक्स आया है, हाँ, एक्स वन, पी एक्स वाई, एम वन वाई टू एम टू वाई वन, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपान में एम वन प्लस एम टू, कामा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपान एम वन प्लस एम टू। बात क्लियर है कि नहीं? ये आपका जो पॉइंट है जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ये हमें निकालना था। ठीक है, ये क्या निकल कर आ गया? पी एक्स वाई, ये निकल करके आ गया है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। इफ अगर हमारे पास जो रेशियो M1 एंड M2, ठीक है, अगर M1 रेशियो M2 ये जो दिया है वो 1:1 हो जाए, तब क्या बनेगा? दैट मीन्स अगर M1 की वैल्यू, इफ M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू 1, ठीक है, अगर ये हो जाए तो क्या बनेगा? तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, पॉइंट जो आपको मिलेगा 1 मल्टीप्लाई बाई वाई टू प्लस 1 वाई वन अपान में 1 प्लस 1, ठीक है, कामा 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स टू प्लस एम टू, एम टू आपका तो 1 ही है, ठीक है, एक्स वन अपान में 1 प्लस 1, ठीक है, दैट मीन्स आपको जो मिल जाएगा, पॉइंट जो मिल जाएगा वाई टू प्लस वाई वन डिवाइड बाई टू, कामा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, है ना। यहां से ये पता पड़ा कि अगर हमको जो पॉइंट दिया है, अगर वो एक और एक के रेशियो में है, तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। वो इस वाला पॉइंट हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, कामा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू, इसका यूज कर लेंगे डायरेक्ट। बात क्लियर है? कब? जब आपका रेशियो 1 और 1 में डिवाइड करेगा, दो पॉइंट दिया रहेगा और वो पॉइंट, तीसरा पॉइंट 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये बनेगा। ठीक है, फर्दर अब हम लोग थोड़ा सा अब इसका यूज भी कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड which divides the line segment, ठीक है, लाइन सेगमेंट joining the point, ठीक है, joining the point 4 minus 3 4 comma minus 3 and 8 comma 5 in the ratio, ठीक है, इन द रेशियो 3:1, ठीक है, इंटरनली। अब देखिए हमें क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला हमने यहाँ पर सीख लिया। ठीक है, x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, ठीक, यही है पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सॉरी, कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकालने का फार्मूला। तो आपको फार्मूला पता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2, ठीक है, और दूसरा जो y का फार्मूला आपको पता है, जो हमने अभी निकाला है, y इक्वल टू, सॉरी यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू m1 आपको क्या दे रखा है 3, x2 क्या दे रखा है आपको 8 ये दे रखा है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3 8 प्लस m2 क्या दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक है, x1 क्या दे रखा है आपको 4 दे रखा है। ठीक है, x1 4 दे रखा है,
तो 4 अपान हो जाएगा 3+1, ठीक है, तो हो जाएगा 24 + 4 अपान में 4, तो ये हो जाएगा 28 अपान में 4, ये हो जाएगा 7, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब यहाँ से y निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, y निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, तो m1 आपका 3 है, y2 क्या है, 5 है, प्लस m2 1 है, y1 क्या है, -3 है, अपान में 1 + 3, तो ये हो जाएगा 15, और ये होगा -3 अपान में 4, ये हो जाएगा 12 अपान में 4, तो y = 3। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, x कामा y विल बी इक्वल टू x कामा y इक्वल टू 7, 3, ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए। बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, तो एग्जांपल 7 क्या कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये दे रखा है कि आपका दो पॉइंट ए और बी, ठीक है, ये दे रखा है, तो पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा, कब, जब ये पॉइंट P जो दिया है -4, 6, ये पॉइंट कितने में डिवाइड करेगा, M1 M2 कितने रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, हमें रेशियो पूछ रखा है, दैट मीन ये पॉइंट A है, मतलब ये x1 y1 दे रखा है, और ये जो ये आपको दिया है ये x2 और ये y2 दे रखा है। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। M1 और M2 निकालना है हमें। ठीक है, अब देखिए हमें पता जो हमने पॉइंट निकाला था पी एक्स कामा वाई, यही तो निकाला था ये पॉइंट। ठीक है, पॉइंट पी हटा ही देते हैं। ठीक है, जो पॉइंट निकाला था पीछे यहाँ से देखिए, हाँ, ये पी एक्स वाई यही तो निकाला था, ये और ये पॉइंट है आपके, इसी का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉइंट यानी कि हम कह सकते हैं एक्स कामा वाई विल बी इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। कोई दिक्कत, x की वैल्यू ये हो जाएगी, और y क्या हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। ठीक, ये आपको पता है। ठीक है, पता है। अब देखिए एक्स वाई क्या दे रखा है, आपका पॉइंट यही दे रखा है -4, 6 है ना, तो यहां से हो जाएगा -4, 6। अब देखिए m1 हमें नहीं पता, m1 ही निकालना है, m1। x2 क्या दे रखा है, x2, ठीक है, x2 कितना दे रखा है 3, यानी कि 3m1 हो जाएगा, प्लस m2 हमें निकालना है, x1 क्या दे रखा है 6, यानी कि प्लस माइनस माइनस 6 m2 अपान में m1 प्लस m2। बात समझ में आई। अब यहां से क्या हो जाएगा, m1 हमें निकालना है, y2 कितना दे रखा है, y2 -8 दे रखा है, मतलब -8 m2 m1 प्लस y1 क्या दे रखा है 10, यानी कि प्लस 10 m2 अपान में m1 प्लस m2। बातें इतनी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब देखिए कह रहा है ये वाला पेयर इसके इक्वल है, इफ x एंड y इक्वल हो जाए ए बी के। ये इक्वल तभी और तभी होगा इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी, है ना। तो यहां से हम कह देंगे अगर ये इक्वल है तो x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी, तो यहां से हम कह देंगे -4 इसके इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स 3m1 -6 m2 अपान में m1 प्लस m2 विल बी इक्वल टू -4। इतनी बातें आई, समझ में आई कि नहीं आई, कैसे कैसे कैसे, इस वाले का यूज करके। ठीक है, एंड -8m1 प्लस 10m2 अपान में m1 प्लस m2 विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, इतनी बातें आ गई, तो यहां से क्या हो जाएगा 3m1 -6m2 विल बी इक्वल टू
-4m1 -4m2। ठीक, बात क्लियर। तो ये हो जाएगा 3m1, ये इधर आ गया, प्लस का 4m1 इज इक्वल टू 6m2 -4m2। तो यहाँ से 3 और 4 7m1 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 6m2 -4m2 2m2। ठीक है, यानी कि m1, यहाँ से हम कह सकते हैं m1 बाई m2 विल बी इक्वल टू, ठीक है, 2/7। ठीक है, m1 बाई m2 कितना आ गया, 2/7 आ गया। इसका भी यूज कर लेते हैं, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर इसको हम एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको दिया है, ठीक है, जो भी दिया है पॉइंट, इस तरीके से कहाँ गया, जो भी पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है, ए बी, ठीक है, वाट रेशियो पूछ रहा है, तो हम मान लेंगे वो के रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये जो पी पॉइंट दे रखा है कितना है, -4, 6। ठीक है, -4, 6 -6, 10 एंड बी जो दे रखा है 3, -8। हम मान लेंगे कि k और 1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स m1 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, k, एंड m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, m1 k हो जाएगा, m2 1 हो जाएगा। तो ये आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -4, 6 m1 नथिंग बट k, x1 -6k। ठीक है, बात क्लियर, प्लस, अरे भैया 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 नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, फार्मूला 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 फार्मूला, ये एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, हमने रेशियो जो माना है वो के रेशियो 1 में, यानी कि m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू 1 इसमें रखते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा k, x2 क्या है, x2 क्या है, x2 क्या है, x2 कितना है 3 है, तो 3k प्लस m2 1 है, m2 कितना है, m2 देखिए 1 है, और x1 कहाँ गया, -6 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा -6। ठीक है, बात क्लियर, अपन -6 m1 प्लस m2 k प्लस 1। ठीक, और ये कितना आपका है, -4, 6 -4, 6, तो ये हो जाएगा 3k -6 अपान में k प्लस 1 इज इक्वल टू -4। तो ये हो जाएगा 3k -6 इज इक्वल टू 4k प्लस 4। तो ये हो जाएगा 4k-3k। ठीक है, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा हाँ, या 4k-3k। ठीक, और ये हो जाएगा 6 + 4। थोड़ा कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, गड़बड़ हो रहा है कहाँ, तो यहाँ से हो जाएगा 3k-6 विल बी इक्वल टू, यहाँ 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, -4k-4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3k प्लस 4k विल बी इक्वल टू 6 - 4। तो ये हो जाएगा 7k विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, और तो यहाँ से हो जाएगा k इक्वल टू 2/7। ठीक है, तो
के की वैल्यू क्या आ गई 2/7। ठीक है, तो हमें निकालना था ना के रेशियो 1, यही करना था। तो यहां से जो के आया है 2/7 आया है, रेशियो 1 आया है। ठीक है, इसको 2/7 भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। फर्दर अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं।